हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लैंज का होल कटिंग कैसे किया जाता है, यानी कि उसका क्या फार्मूला है जिसके थ्रू एक भी जो होल है आगे पीछे ना हो, बिल्कुल फिक्स जाके बैठ जाए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम इस वीडियो में आपको 3 फार्मूला बताएंगे और 3 फार्मूला की सहायता से आप आसानी से किसी भी तरह का फ्लैंज का जो होल है, होल आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम फ्लैंज का कटिंग करते हैं तो हमारे पास एक एमएस प्लेट होता है। इस टाइप से एमएस प्लेट होता है या फिर एसएस प्लेट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटर होल, उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटर पंच करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने एक सेंटर पंच कर दिया। सेंटर पंच करने के बाद जो भी इसका डिटेल्स होता है, क्या क्या डिटेल्स होता है, इसमें आपको ओडी चाहिए, इसमें आपको आईडी चाहिए और तीसरा में आपको पीसीडी चाहिए। चाहे आप खुद से बना रहे हो या फिर ड्राइंग हो, ये तीनों चीज़ें आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसानी से फ्लेंज का होल कटिंग कर सकते हैं बिना एक भी आगे पीछे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि ओडी है 200 आईडी है 80 और पीसीडी यहाँ पर 140 यदि हम ले लेते हैं तो जो कोड लेंथ है वो कोड लेंथ का कितना दूरी पर, यानी कि एक होल से दूसरे होल की जो दूरी होगा कितना होगा, वही चीज़ में मेजरमेंट लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये कोड लेंथ, इसी को बोलते हैं, इस होल से इस होल के जो बीच का दूरी होगा उसी को हम लोग कोड लेंथ बोलते हैं। ओडी क्या हो जाएगा, बाहर का जो सर्कल है, इस सर्कल से लेके इस बाहर का सर्कल से यहाँ तक का जो दूरी है उसी को हम लोग ओडी बोलते हैं। ये अंदर वाले का, ये दोनों साइड का यदि हम मेजर करते हैं तो ये आईडी हो गया। और जो पीसीडी होता है, इस छोर से लेके इस छोर, यानी कि जिस सर्कल के ऊपर हम होल कटिंग करने वाले हैं, यानी कि जो होल है बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर में आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसीडी। यानी कि इस छोर से इस छोर तक, इस बीच वाले लाइन का, इसको बोलते हैं हम लोग पीसीडी। ये 3 चीज़ें आपके पास हो तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी फ्लैंज का निकाल सकते हैं। और इसमें एक बहुत छोटा ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप चुटकियों में इस फ्लैंज का होल का कोड लेंथ निकाल सकते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला आपको कौन सा अच्छा लगे उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फर्स्ट फार्मूला का थ्रू क्या है कि 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल कितना है, हमें यहाँ पर 8 होल करना है तो नंबर ऑफ होल 360। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है, ये पूरा जो ब्रीथ है ये 360 डिग्री का है। यदि इसको हाफ कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और जो हमारे पास होल है वो कितना है, 8 होल है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा सबसे पहले ये निकल के आ गया। अब सेकेंड में आपको क्या करना है, जो फार्मूला है C इजक्वल टू, यानी C क्या हो गया, कोड लेंथ। C इजक्वल टू साइन डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू पीसीडी। अब यहाँ पर साइन डिग्री क्या है, ये डिग्री निकल गया, 45 डिग्री निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 45, सॉरी इसको कोष्ट में कर देंगे साइन को, और 45 को बाहर रखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। और यहाँ पर पीसीडी हमारे पास कितना है, 140 है। और जब हम यहाँ पर साइन और 45 को जब हम 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 22.5 इंटू 140, इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बात समझने वाला है कि जो साइन 22.5 है, इसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 0.3826 इंटू यहाँ पर करेंगे 140 और ये निकल के आ जाएगा हमारा 53.26, 53.56 नहीं 56 mm आ गया। ये क्या हो गया हमारा, ये निकल के आ गया कोड लेंथ, सॉरी ये निकल के आ गया कोड लेंथ। अब इसको कैसे करना है इसे समझ लीजिए। अब इसमें करना क्या होता है, बाकी सारा चीज़ तो आप लोग कटिंग कर ही लेंगे कि जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या काम करना होगा, ओडी है, ओडी को हम सबसे पहले मेजर करेंगे और इसको कटिंग करके बाहर हटा देंगे। उसके बाद आईडी का है, आईडी का भी यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इसको भी कटिंग करके हटा देंगे। हमारे पास बच क्या गया, ये पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक हमारे पास जो फ्लेंज है बचा रहता है। अब हमारे पास क्या निकल गया, 53.56। अब 53.56 निकल के आ गया, यानी कि एक कोड लेंथ निकला है, इस होल से लेके इस होल तक जो दूरी है इतना है। तो उसे कैसे निकालना है आपको,
इसके लिए आपको डिवाइडर लेना होगा। डिवाइडर इंच टेप के ऊपर या फिर स्केल के ऊपर आपको मेजर कर लेना है, कितना है 53.56, यानी कि इधर से आप 1 mm से थोड़ा कम है। 53.56 जब इधर से आप डिवाइडर में ले लेंगे, अब इसमें कहीं पर भी, जैसे हमने यहाँ पर अभी जो होल यहाँ पर नाप रखा है उसको हटा दीजिए, और कहीं से भी इधर से इधर से कहीं से भी एक पंच मारेंगे, ठीक है, यहाँ से पंच मारेंगे और इस साइड या फिर इस साइड कहीं से भी इतना 53.56 पर इस टाइप से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटर मार दिया, इस सेंटर से यहाँ तक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 53.56। फिर यहाँ से इसमें मारेंगे, यानी कि पहले होल नहीं रहेगा, ये आपको बताने के लिए। फिर यहाँ से लेके जब हम नापेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से नापेंगे तो यहाँ आ जाएगा। इस जगह से ले जिस जगह पर आएगा उसी जगह पर आपको डिवाइडर रख रख के इस टाइप से आपको नापते जाना है और ऐसे मार्किंग करते जाना है। जब ये मार्किंग हो जाएगा तो आपको जिसके हिसाब से, यानी कि जितना बड़ा बोल्ट आपको उसमें कसना है उसके हिसाब से ये होल करवा देंगे या फिर कटिंग कर लेंगे, एलियथ मशीन पर कटिंग कर लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा फ्लेंज बन के। अब दूसरा एक और फार्मूला जानते हैं और सेम आंसर भी आना चाहिए, यानी कि 53.56 जो है वही आंसर हमें उसमें भी आना चाहिए। सेकंड जो फार्मूला है उसमें क्या करना है, आपको PCD डायरेक्ट लिख देना है, इनटू करेंगे यहाँ पर साइन करेंगे डिग्री और यहाँ पर कोष्ठ में डाल देंगे 180 और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ होल। तो यहाँ पर PCD हमारा कितना है 140 है, 140 कर देंगे। साइन के जगह पर साइन लिख देंगे, साइन डिग्री, और यहाँ पर 180 के 180 कर देंगे और नंबर ऑफ होल हमारे पास 8 है। उसके बाद फिर यहाँ से 140 कर देंगे, यहाँ पर साइन डिग्री जो है साइन डिग्री रहेगा, इनटू करेंगे, इक्वल टू नहीं करेंगे, इनटू ही करेंगे। अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 22.5, यहाँ पर 140 के 140। अब यहाँ पर साइन कितना हो गया, साइन 22.5 को जो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 140 इंटू 3826, यानी कि पॉइंट होगा, ये आगे पॉइंट होगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा वही निकल जाएगा 53.56 mm। सेम आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा जो फार्मूला है बहुत ही आसान। यदि आपको केवल इस फ्लेंज में 6 होल ही मार्किंग करना है, 6 होल ही कटिंग करना है, तब आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, जो भी PCD दिया होगा, PCD मतलब आपको समझ में आ रहा है, PCD मैंने कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल से लेके इस सर्कल तक जो भी आपको डायमीटर दिया होगा, डाया दिया होगा, उसे कर देंगे चलो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कितना है 140 है और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 mm। यानी कि 6 होल के लिए आपको ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी PCD दिया होगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका जो कोड लेंथ है आराम से निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, इस टाइप से फिर यहाँ पर एक सेंटर करेंगे, सेंटर के बाद डिवाइडर से इस टाइप से एक मार्किंग कर देंगे और मार्किंग करने के बाद आसानी से आप इसको होल का कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।